ये है मम्मी के मैथ का बाजार। धारी देवी माता के देखो कितनी सारी घंटी है ना, ये घंटियाँ 2 घंटे हमें वेट करना पड़ा है सिर्फ और सिर्फ अलकनंदा के ऊपर, और जबकि इसकी गहराई बहुत है। यहाँ से इस पुल से ना ये बॉर्डर समझ लो। अगर वैसे बनानी है घूम के बना दो। जय बद्री विशाल, राधे राधे, गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त साहिल, पौड़ी गढ़वाल से रहते हैं, हम चंडीगढ़ में हैं। और अभी मैं हूँ पौड़ी गढ़वाल के गगवाड़चू पट्टी क्वली कालेश्वर हमारा गांव है। जन की आप जानता चाह कि मेरू होएगी ब्यो, और जो मेरा ब्यो है मतलब शादी है, वो मैंने अपने पहाड़ों से, अपने उत्तराखंड, अपने गाँव पितरों की भूमि से की है। तो शादी तो होगी है, लेकिन अभी काफ़ी टाइम से हम गाँव में ही हैं। और अभी हम आज जा रहे हैं धारी देवी। तो चाहे हम शहरों में शादी करें, लेकिन जब भी शादी होती है तो शहरों में शादी करने के बाद हम उत्तराखंड जरूर आते हैं और अपने देवताओं का आशीर्वाद देते हैं। ये है जी खाल, पानी की डिग्गी। जब घर में पानी नहीं आता है तो यहाँ पे 24 घंटे अवेलेबल है। बस कष्ट ये होता है कि यहाँ से वहाँ तक लेके जाने का। नमस्ते दादी, आज थोड़ा धारी देवी। हाँ जी, नमस्कार जी। हाँ जी, हाँ जी, नमस्ते जी। हाँ जी, हाँ जी, नमस्ते जी। हाँ जी, घूमने घूमने जा रहे हैं। और आप कहाँ चढ़ रहे हो? छत में? अच्छा, ओहो, बंदर खा गया। अच्छा, तो ये है जी हमारे पहाड़, लेकिन यहाँ पे मन की नहीं है, मतलब इंसान कम है। ये देखो, ये कितना बढ़िया घर है लेकिन ताला लगा हुआ है। ये जापान रहते हैं, पता नहीं कहाँ बाहर ही रहते हैं मतलब। जब तक शादी थी तब तक ये हमारे इधर ही था। अब काफ़ी टाइम से ये आ ही नहीं रहे। भूल गया बेटे तू हमें, है ना? भूल गया ना? हैं, भूल गया? नमस्कार जी। हाँ, काटता नहीं है, पता है। और देखो कहाँ चल गया। तो ये भी कितना बढ़िया घर बना हुआ है यहाँ पे, कितनी बढ़िया लोकेशन पे घर बना है ये भी, लेकिन ताले लगे हुए हैं इसमें भी। अच्छा, वो है किसी चाचा का। हाँ, सड़क के नीचे पीला सा दिख रहा है जो। अच्छा, ये है जी पीछे कोट ब्लॉक रखोण गाँव। हमारे गांव में देखो सारी फैसिलिटी है। अगर थोड़ी बहुत गर्मी लग रही है तो ये फ्रिज रखा हुआ है। चलो चलो चलो, धारी देवी घुमा के लाए। बच्चे आने वाले हैं। अच्छा, चलो ठीक है, ठीक है। और होली कैसे रही? वहाँ मनाई लोगों ने? यहाँ तो नहीं था कुछ। यहाँ 2-4 बच्चे थे यहाँ पे। हाँ, बस यहाँ नहीं था होली का। वो ऊपर है घुसकलीदार, और यहाँ सामने हमारा गांव है। तो पहले यहाँ से और वो ऊपर पैदल जाते थे, बसें वहाँ आती थी। वो दिखाई दे रहा है नागरजा का मंदिर ना, ये। लगाए बिजली के खंबे में भी लगा रखे हैं परकुंडे सब ने। ये देखो सारे परकुंडे, ये देखो खंभों में लगा रखे हैं। बता, करंट नहीं लगेगा? और ये उजियाड़ी यहाँ का सबसे बड़ा गांव है। इधर से ये रास्ता। ये है जी कंडोलिया पार्क। यहाँ बाइकें बुइकें भी धो रहे हैं, यहाँ गाने वगैरह शूट होते हैं। और ये कंडोलिया मंदिर, ये ऊपर चला गया मंदिर के लिए। ये सीधा रास्ता ऊपर अंकिता भंडारी का जो गांव है ना, वो यही है, सिरकोट। ये ऊपर जा रहा है। हाँ, और एक आगे से भी है पैदल रास्ता। और ये सामने जो कि पौड़ी है, ये देखो अंकिता भंडारी का नाम दे दिया इसको।
ये नर्सिंग कॉलेज को, और एक रास्ता ये जा रहा है ऊपर। सिरकोट है ना अंकिता भंडारी का गांव, तो यही नर्सिंग कॉलेज है, तो इसको नाम दे दिया अंकिता भंडारी का। यहाँ पे ये पूरा पहाड़ी नीचे आ रखा है, सिर्फ सिंगल रोड हो गया ये चला गया ऊपर सुमाड़ी के लिए, सुमानी पुगानी देवलगढ़ के लिए, और ये नीचे श्रीनगर वाला। फिल्म का हमारा जो शूट हुआ था गांव दिखाया तो सुमाड़ी गांव था। ये खंडा है जो कि छोटा सा बाजार है, ये मम्मी के मैथ का बाजार है। ये आ गया खंडा, ये है मम्मी के मैथ का बाजार। जो पांडवास में आपने गौरव देखा है गाजीना वाला, मेरे मामा जी का बेटा, उसका गांव है ये। और यहाँ से ये लेफ्ट चला गया, ये चला गया। यहाँ से 2-2.5 किलोमीटर ऊपर है असनोली गांव, मेरा नान का। और यहाँ से 9 किलोमीटर आगे श्रीनगर है। ये आ गया गंगा दर्शन, यहाँ पे भी हमारी फिल्म के शूट हुए थे। यहाँ से ना नीचे श्रीनगर का बहुत ही बढ़िया नज़ारा दिखता है। अब यहाँ से ये सीधा चला गया है केदारनाथ बद्रीनाथ, और ये पीछे ऋषिकेश के लिए। तो ये जितने भी फौजी ट्रक आ रहे हैं, क्योंकि आगे माना गांव है, बॉर्डर है, और ये श्रीनगर का ISBT है, बस स्टैंड श्रीनगर का। माना गांव के बाद बॉर्डर लग जाता है ना, इसलिए ये सारे फौजी ट्रक आ रहे हैं वहाँ से। तो यहाँ पे ऐसे लैंडस्लाइड बीच में पैच मिलते रहते हैं पूरे केदारनाथ बद्रीनाथ तक। जैसे जैसे आगे जाते रहेंगे ना, यहाँ पे सारे पहाड़ आगे के कच्चे हैं। और एक रास्ता ये जा रहा है, ये भी देवलगढ़ के लिए जा रहा है। देवलगढ़ आगे क्यूसू वगैरह का ना, सुमाड़ी का रास्ता। और ऊपर यहाँ पे काम, ये जाला बिछा रहे हैं पहाड़ों में। कच्चे पहाड़ है ना, टूट जाते हैं, तो इनमें जाले बिछाए जा रहे हैं। भारी के लकड़े और ऐसे खड़ी चढ़ाई में पैदल पैदल लेके जा रही है लेडीजें। ये है पहाड़ों की नारी। तो जी हम पहुंच गए हैं धारी देवी मंदिर, और यहाँ से रुद्रप्रयाग है 16-17 किलोमीटर आगे। और रुद्रप्रयाग से भी केदारनाथ बद्रीनाथ के मार्ग अलग अलग हो जाते हैं। एक बार फिर से हम आ गए हैं धारी देवी, और 4 धाम की रक्षक देवी कहा जाता है धारी माता को। तो चलिए दर्शन करते हैं। और मम्मी का, जबकि मायका श्रीनगर है, पास में ही है, लेकिन मम्मी आज तक नहीं आए। कहते हैं ना जब बुलावा होता है। पिछली बार भी जब हम गांव में आए थे तो उस समय भी मम्मी को मौका नहीं मिला, लेकिन अब फर्स्ट टाइम मम्मी धारी देवी आए। पहले कभी इतनी भीड़ नहीं होती थी यहाँ पे, और आज जूतों चप्पल के लिए जगह नहीं है। हम आ गए हैं धारी देवी माता के दर्शन के लिए परिवार सहित। और शादी के बाद मतलब हमने डाना नागजा दर्शन कर लिया, ज्वाल्पा देवी कर लिया, धारी देवी। अब जैसे चंद्रवनी, सुरकंडा देवी और केदारनाथ बद्रीनाथ, वो तो चलो सीज़न पे खुलते हैं, वो तो बात की बात है। और अब धारी देवी में बहुत ज़्यादा लोग आने लगे हैं। पहले तो जहाँ पे हमने जूते रखे हैं ना, वहाँ कोई भी नहीं होता था। आज तो जूते रखने की जगह नहीं है, जबकि अभी तो 4 धाम के कपाट बंद है। और सोचो जब 4 धाम के कपाट खुलेंगे तब क्या होगा। मतलब जब भी कोई केदारनाथ बद्रीनाथ के लिए जाता है तो यहाँ पे दर्शन करके ज़रूर जाता है। यहाँ पे भी देखो कितनी सारी घंटी है ना, ये घंटियाँ चढ़ा रखी है, तो जो ज़्यादा हो जाती है ऐसे उतार देते हैं। देखो सारी जगह ऐसे ना घंटियाँ लगी हुई है यहाँ पे भी, ये देखो सब जगह पूरे चारों तरफ ऐसे घंटियाँ हैं। तो जैसे हमने डाना नागजा में भी चढ़ाई थी, तो वैसे यहाँ पर भी है, बट अभी हम लेके नहीं आए। चलो बाद में ना फिर कभी आएंगे यहाँ पे। तो ऐसे ये देखिए, ये देखो कितनी सारी घंटियाँ हैं। पहले नहीं होती थी कभी इतनी भीड़, अब देखो कितनी भीड़ है। तो यहाँ पर फॉरेनर्स भी आए हैं भाई मंदिर के दर्शन करने के लिए, और ये गाइड इनको गाइड कर रहे होंगे
क्या बात है, माता रानी के दर्शन करने के लिए आ रखे हैं। बहुत बढ़िया से दर्शन हो गए, कम से कम 1-1.5 घंटा, कितने घंटे लग गए ना, 2 घंटे हमें वेट करना पड़ा है सिर्फ और सिर्फ पंडित जी से पूजा करवाने के लिए। अदरवाइज़ आप अगर जल्दी है तो साइड से आप प्रसाद लेके जा सकते हो, पर 2 घंटे वेट किया हमने। और ले गया, पता नहीं क्या फाड़ के ले जा रहा है। तो जी बहुत ज़्यादा लेट हो गए हैं क्योंकि टाइम बहुत लग गया हमें पूजा करवाने में, ऊपर से हम लेट ही पहुंचे थे। अभी लगभग 2.5-3 घंटे लग जाएंगे हमें घर पहुंचते। और हमने सोचा था कि हम जाते हुए मम्मी के जो मायका है, मतलब मेरे मामा जी का घर, वहाँ चाय पीते हुए फिर जाएंगे, लेकिन अब पापा शायद मना कर देंगे क्योंकि बहुत लेट हो गया। बहुत समय बाद मैंने कड़ा लिया है, बहुत समय बाद है। बंदर आया, उनका प्रसाद ले गया, फोटोएं खिंचवा रहे थे, प्रसाद नीचे रख लिया था उन्होंने। माता ने बोला और लो, बंदर ही ले गया प्रसाद। और यहाँ से ये देखो व्यू, माता का मंदिर बिल्कुल एकदम देखो अलकनंदा के ऊपर है, और जबकि इसकी गहराई बहुत है। 4 धाम की रक्षक देवी कहा जाता है धारी माता को। तो पहले ना माता की मूर्ति जो थी वो नीचे थी, ऐसे चट्टान थी ना, चट्टान के ऊपर मूर्ति थी। तो जब यहाँ पे पानी इतना नहीं होता था, यहाँ पे पानी होता था कम, तो उसके बाद क्या था कि ये जब पानी यहाँ पे डैम बना था ना, पीछे जो डैम देख रहे थे, तो उस डैम की वजह से क्या हुआ, यहाँ पे अब इतना पानी आ गया था क्योंकि डैम की स्टोरेज कर दी ना, तो पानी इकट्ठा हो गया। तो उसके लिए फिर माता की मूर्ति हटाई थी यहाँ से। और कहते हैं जब वो मूर्ति हटाई थी तो उसके अगले दिन ही आपदा आ गई थी, जब प्रलय नहीं आया था 2013 में केदारनाथ बद्रीनाथ में, तो उसके अगले दिन या कुछ घंटों में ही आ गई थी वो आपदा, जब मूर्ति हटाई थी। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, पूजा पाठ करके दोबारा से ये पिलरों में खड़ा करा ये मंदिर। और माता ना खुले में रहते हैं, इसलिए माता का जो ऊपर का पोर्शन है ना वो खुला है, वहाँ पे वो है, मतलब वो नहीं है, लेंटर नहीं है, छत नहीं है। ले जाओ उसको घर, ले जाओ, आराम से जा भी रहे। और एक बार ना मैं यहाँ पे रुका था रात को, ये आरुषि लॉज है ना, यहाँ रुका था, मेरे साथ हेमंत भी था। जब हम गए थे बद्रीनाथ, तो उस समय मेरे सब्सक्राइबर मुझे यहाँ पे मिले थे धारी देवी में, तो वो भी फिर रात को स्टे किया था क्योंकि उस रात को बारिश हो रही थी काफ़ी, तो वो और हम यहीं रुके थे। तो माँ धारी देवी के बढ़िया से दर्शन हो गए हैं। अभी हम एक होटल में आए हैं, मतलब रेस्टोरेंट है, खाना खाने के लिए, क्योंकि मेरी जो वाइफ़ है वो कहती है कि भाई मंदिर जाना है तो सुबह कुछ नहीं खाना है। तो हमने तो चाय पी थी, नाश्ता खैर हमने नहीं किया था, बट उसने कुछ भी नहीं खाया है, तो भूख लगी है ज़ोर से, और सभी को लगी है भूख। पीछे बिल्कुल अलकनंदा दिखाई दे रही है हमें, तो मैंने हर वीडियो में बताया, एक बार फिर से आपको बता देता हूँ। अलकनंदा आती है बद्रीनाथ से, और केदारनाथ से आती है मंदाकिनी, दोनों का संगम होता है रुद्रप्रयाग में। रुद्रप्रयाग में संगम है, जैसे आपको पता है पंचप्रयाग है हमारे यहाँ पे, तो रुद्रप्रयाग में अलकनंदा मंदाकिनी का संगम होता है। फिर ये अलकनंदा ही बन के चलती है आगे, और फिर आगे देवप्रयाग में जहाँ से गंगा बनती है, वहाँ पर अलकनंदा, और जो गंगोत्री से टिहरी डैम जिसके ऊपर बना हुआ है, तो वहाँ से जो भागीरथी आ रही है, तो भागीरथी और अलकनंदा का संगम होता है देवप्रयाग में, और वहाँ से बनती है फिर गंगा। देवप्रयाग में देखा होगा आपने, जो ये नीला पानी है ना, आप जब लेफ़्ट साइड से देखते हो, और बिल्कुल शांत तरीके से ये बहती है, तो यही है अलकनंदा, जो कि केदारनाथ और बद्रीनाथ की नदियों से मिलकर आगे चलती है। साइड में जब राइट साइड में आप देखते हो देवप्रयाग के, तो एक बहुत ही तेज शोर मचाती हुई नदी जाती है, तो वो है गंगोत्री और भागीरथी, दोनों कहा जाता है, क्योंकि गंगोत्री से निकलती है तो गंगोत्री भी कहा जाता है, और राजा भगीरथ के तप से वो धरती में आई थी, तो इसलिए उनको भागीरथी भी कहा जाता है। ये नीचे चला गया ऋषिकेश, और ऊपर चला गया पौड़ी। अभी हम गंगा दर्शन में, पौड़ी यहाँ से 24 और सतपुली दिखा रहा है 75, कोटद्वार 129।
यहाँ पे देखो क्या बढ़िया श्रीनगर गढ़वाल गंगा दर्शन। यहाँ पे ये हमारा फ्लैग, भारत माता की जय। अभी चाय पियेंगे यहाँ। कैसी हो रही है? सही है। ये है राधा कृष्ण मंदिर गंगा दर्शन स्थली, और यहीं पर ना हमारा शूट हुआ था, यहाँ पर और ऊपर भी फिल्म का शूट हुआ था। मैडम लस्सी पीते पीते आ रहे हैं और यहीं से व्यू देख के कर रहे हूँ। मैंने कहा जल्दी ऊपर चलो, ऊपर से तो और खतरनाक है, यहाँ से बड़ा अल्टीमेट व्यू आता है। ये सारा श्रीनगर है, देख रहे हो सामने, सारा श्रीनगर है। और ये आ रही है अलकनंदा, और दो रास्ते कटे थे ना, एक नीचे से ऋषिकेश, ऊपर से पौड़ी। हम अभी पौड़ी वाले में हैं, गंगा दर्शन में, और यहाँ से ये रास्ता जा रहा है। और ये जो पुल है ना, इसको कहते हैं कीर्तिनगर का पुल है ये। तो जो गंगा है ना, ये अलकनंदा के ये वाला पार्ट जहाँ पे अभी हम ये खड़े हैं, ये वाला पार्ट पौड़ी है। और ये जो दूसरा पार्ट है ना, वो सामने, ये जो सामने वाला है, ये टिहरी गढ़वाल है। तो यहाँ से इस पुल से ना, ये बॉर्डर समझ लो, इस पुल से हम ये पौड़ी के अंदर एंटर हो गया। ये आगे रुद्रप्रयाग तक, फिर आगे चमोली का एरिया लग जाता है। और यहाँ से ये पूरा फिर टिहरी होके हम देवप्रयाग ऋषिकेश पहुँचते हैं। तो यहाँ पे है राधा कृष्ण जी का मंदिर, और ये देखिए पीछे सनसेट होएगा ना, है कितना प्यारा लगेगा ये वाला ना, फ्रेम क्या बढ़िया है। मंदिर के दर्शन किए, बंद है अभी कपाट, बाहर से कर लो। तो श्रीनगर का यहाँ से जो व्यू दिखाई देता है ना भाई साहब, खतरनाक वाला व्यू है, अल्टीमेट वाला। बाकी अब यहाँ से वैसे तो मामा जी का घर पास में ही था, मम्मी का मायका, लेकिन हम बहुत लेट हो जाएंगे क्योंकि अभी हमें यहाँ से पौड़ी 1 घंटा और फिर हमारे गांव 1 घंटे 2 घंटे लग जाएंगे, रात हो जाएगी। तो जी गंगा दर्शन की चाय पी जा रही है शाम को ठंडे ठंडे में। और यहाँ पे कितने लोग आ रखे हैं घूमते फिरते हुए ना, ये देखो सब आसपास के, कोई इधर आसपास के गांव के, कोई श्रीनगर से आ रहा है, नीचे से ऊपर घूमने आ रहा है। ऐसे पैदल पैदल सैर करती है लेडीज़ है, बुजुर्ग जितने भी हैं। समझ आ रहा है, पास में और ऊपर। 2 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर। अब टाइम नहीं है ना जाने का। तो श्रीनगर से आते हुए सबसे पहला पेट्रोल पंप यही पड़ता है, यहाँ से हम फुल करवा रहे हैं। और वो दिखाई दे रहा है नर्सिंग कॉलेज डॉप सिरकोट का, जो कि अंकिता भंडारी के नाम से अब कर दिया गया है। तो सामने ही सिरकोट गांव है। चलो चलो। तो जी रात को 8 बजे पहुंच रहे हैं हम घर अंधेरे में। और ये जो सांड घर के बाहर आता था, यहाँ पे है दुखियारी बहू, आते ही सीधा साड़ी चेंज भी नहीं करी और काम पे लगे हैं। नहीं बाबा, फिर ना आलस आ जाता है ऐसे। आते ही काम। तो मुझे उल्टी आ जाती है। क्या हो गया तुम्हें? मम्मी का तो मुझे बहुत डर लगता है, मैं क्या करूं? हाथ वीडियो बहुत गुस्सा करेगी। मकड़ी नहीं हो गया, बाघ हो गया जैसे। पापा रुको, पापा रुको, पापा बोरी अब तो नहीं समझ झाड़ू दे दे है यही कहाँ झाड़ू दे। दादी को भी हंसी आ रही तुम्हारे पर। क्या क्या नमूना वीडियो मत बनाओ, फिर बता रही हूं आपको। अरे मुझे डर लगता है क्या, मेरी बॉडी में अजीब सी वो होती है, ऐसी मिसमिसी सी। ना अगर मुझसे चिंता वो तो बांध दे खाता है। पापा देखो बोरी नीचे। हां भाई सब बांध दे। हां भाई मार दो मुझे, किसी मार दो। कब चले अमार हां बस मर गया बाहर भागो। मर गया बाहर ये कब पे दूंगा चाहिए ना ना मुझे तो चालू खतरनाक बेवस है छटा में मुझे चैनल नहीं आ रही कम सब ना फिर चचे दे राम से सुन यही है ना
हाँ क्या डाला था इसमें? मैंने कुछ नहीं डाला था, हैं? मैंने कुछ नहीं डाला। आज चांद देखो कैसे बिल्कुल एकदम ना चोटी पे है। देखो ऐसे लग रहा है जैसे किसी ने रखा हुआ है पहाड़ के ऊपर। और रेड है, रेड है। और दिन वाइट मून होता था, आज रेड है। कल मैं देख रहा था, कल ब्लड रेड लिखा था, पर आज दिख रहा है ब्लड रेड। आज वो देखो चांद कैसे दिख रहा है, रेड दिख रहा है ना पूरा, वाइट नहीं है। और ऐसे है बिल्कुल चोटी में, जैसे किसी ने ऊपर रखा हो, लाइट लगा रखी हो है। पहाड़ के ऊपर लाइट लगा रखी है किसी ने। तो जी रात को आज बनी है खिचड़ी और साथ में है लस्सी। लस्सी और खिचड़ी का क्या कॉम्बिनेशन, लस्सी और खिचड़ी का क्या कॉम्बिनेशन है। लेट हो गए ना, आज ये खा लो, आज इसमें टेस्ट करने में। लाइक कमेंट शेयर थैंक यू लो मैंने बोल कर